जगत गुरु शंकराचार्य बरेली पहुंचे हैं, जो गौरक्षा को लेकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। शंकराचार्य जी, इस यात्रा क्या उद्देश्य है आपकी? ये गविष्ठी यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ की जो मतदाता जनता है उसको प्रेरित कर रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए वोट करिए, क्योंकि लंबे समय से 78 वर्षों से आज़ादी के बाद से ही हम लोग नेताओं से अपेक्षा करते हैं कि वो गौ माता की रक्षा के लिए काम करेंगे, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। तो इसलिए अब नेताओं से और पार्टियों से मोह भंग होने के बाद मतदाताओं के दरवाजे पे हम आए हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं। और हमको विश्वास है कि वो लोग अगर गौ माता की रक्षा के लिए वोट करेंगे तो धीरे धीरे इसका प्रभाव राष्ट्र की राजनीति पर जाएगा और गौ माता की रक्षा का वातावरण बनेगा। किस पार्टी के लिए वोट करें गौरक्षा के क्या? ऐसा है कि जो पार्टी गौ रक्षा के लिए सामने आए, अभी तो देखिए ये पार्टी आई थी जो अभी सत्ता में है कि हम गौ रक्षा करेंगे, लेकिन ये तो नहीं कर पाई। 3 टर्म से केंद्र में, 2 टर्म से यहाँ पे है, लेकिन अभी तक गौ रक्षा नहीं हो पाई। गायों की हालत बुरी है और गाय को माता कह के पुकारने के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, गाय को माता तक कह करके पुकार नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ये तो फिसड्डी साबित हो रहे हैं। अभी भी लेकिन मौका है, अगर सुधार करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर दूसरी कोई पार्टी। और अगर कोई पार्टी अगर गौ माता की रक्षा के लिए खुल करके सामने नहीं आती है तो गाय की रक्षा के लिए निर्दलीय लोग लड़ेंगे या दूसरी कोई पार्टी आएगी। कोई ऐसी बात नहीं है। पहले वोट तो तैयार हो कि हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट देंगे तो कोई ना कोई तो पार्टी आएगी, क्योंकि वोट तो सबको चाहिए। तो क्या कोई पार्टी बनाने जा रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं बनाएंगे, हमारा काम ये नहीं है। हम वोट तैयार कर रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए वोट करो। तो गौ माता की रक्षा का वोट जब बढ़ जाएगा तो वो उस वोट को लेने के लिए किसी के मन में तो आकांक्षा आएगी, जो राजनीति में जाना चाहता होगा वो बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। लेकिन जब वोट तैयार होंगे तो उनको लेने वाला कोई ना कोई आएगा, ये पक्का है। राम मंदिर चढ़ावे का मामला चल रहा है क्या? अब उसमें क्या कहना है, तो होना ही था। इसी के लिए तो अपने विश्वस्त लोगों का ट्रस्ट केंद्र सरकार ने बनवाया था कि अपने खास लोगों को बैठाओ, साधु संतों को वहाँ से हटाओ, धर्माचार्यों को हटाओ। तो आपने जब अपने खास लोगों को वहाँ बैठाया था तो काहे के लिए बैठाया था? खास आदमी को क्यों बैठाता है कोई? अपने अनुसार काम कराने के लिए बैठाता है। तो उन्होंने जो जिसके लिए बैठाया था वो हो रहा है वहाँ पे। 8 लोग सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं, वो भी छोटे। ऊपर के क्या लगता है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? नहीं तो नीचे के लोगों की हिम्मत है। हम अपना नोट गिनने के लिए तुमको रख लें, तुम्हारी हिम्मत है? जब तक जो आपके ऊपर का बॉस है वो आपको हरी झंडी न दे तब तक आप गड़बड़ी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ऊपर के लोगों ने ही तो ये किया, तभी तो नीचे के लोग कर पाए। नीचे के लोग औजार हैं, वो खुद से नहीं चलते हैं, उनको चलाने वाला कोई ना कोई होता है। तो औजार जो लोग रहे होंगे वही लोग इसके जिम्मेदार हैं। क्या लग रहा है चंपत राय को बचाया जा रहा है? किसी को, असली तो कोषाध्यक्ष को बचाया जा रहा है। जो कोषाध्यक्ष है, कोष में गड़बड़ी हुई है, वो कोषाध्यक्ष का आप लोग नाम तक नहीं लेते हो। चंपत राय रट रहे हो। चंपत राय तो दोषी है ही है, लेकिन असली पहला नंबर का दोषी तो कोषाध्यक्ष होता है, क्योंकि कोष में गड़बड़ी हुई है। लेकिन आप किसी के एक मीडिया के मुंह से हम कोषाध्यक्ष का नाम नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई अंदरूनी समझ है कि कोषाध्यक्ष का नाम नहीं लेना है और चंपत राय का लेना है। दूसरा, मुख्यमंत्री जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो मंदिर कबीर अयोध्या नहीं गए दर्शन करने के लिए, जिनको राम से कोई मतलब नहीं, वो अयोध्या का मामला उठा रहे हैं। नहीं, जो दर्शन करने जाएगा, आप राम मंदिर को अपना कार्यालय बना दें और जो दर्शन करने जाए उसको कहें कि यही भक्त है, बाकी कोई भक्त ही नहीं है। राम मंदिर को आपने अपना कार्यालय बना रखा है, कोई भी वहाँ का क्यों दर्शन करने जाएगा? राम मंदिर अगर मंदिर होता तो वहाँ कोई भी दर्शन करने जाता। आज राम मंदिर आपका कार्यालय है, आपके कार्यालय में कोई क्यों जाएगा? बताओ, हम ही नहीं गए अभी तक, क्या हम राम भक्त नहीं है? जब तक वहाँ वातावरण धार्मिक ना हो हम कैसे जाएं? बताओ, वहां पर राजनीति वातावरण कर रखा है आपने, हम कैसे जाएं? बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं कि उनको ये मुद्दा उठाने का कोई अधिकार नहीं। क्यों अधिकार नहीं है? चोरी करते रहो और चोरी पकड़ने का अधिकार नहीं है इस देश के किसी को? देखिए, भारत के संविधान में हमको अधिकार है कि कहीं पर भी, भारत के हर नागरिक को अधिकार है, हम बता दें आपके माध्यम से, कि कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ी हो रही हो, इस बहन को कोई छेड़ रहा हो, हमको अधिकार है उसमें हस्तक्षेप करने का। यहाँ पे चोरी हो रही हो, हमको अधिकार है। कहीं पे किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा जाए, हमको अधिकार है नागरिक होने के नाते कि हम खड़े हों और विरोध करें कि गलत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप तो नागरिकों के अधिकारों को ही सस्पेंड कर देंगे। लग रहा है ये जो चंदा चोरी का मामला अभी आया, क्या लग रहा है लंबे समय से इस टाइप की बात काम हो रहा था?
लंबे समय से मतलब ये ये तो जब से शिला पूजन हुआ है ना तब से ही शुरू है, और बार बार आरोप लगे हैं और बार बार। अरे देखिए, मंदिर बनते समय जब जमीन खरीदी जा रही थी तो आप लोगों ने नहीं उठाया था। उसके बाद क्या हुआ, 4 दिन तक आप लोगों ने चलाया, फिर चंपत राय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने चित्रकूट बुलाया और वहां पे उनकी बंद कमरे में बैठक हो गई, और उसके बाद चंपत राय को फिर से सारे अधिकार मिल गए। बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चित्रकूट काहे के लिए गया था? जब उसके ऊपर कोई अनुशासन की कार्यवाही ही नहीं होनी थी, उसको क्लीन चिट ही मिलना था, तो चित्रकूट काहे के लिए बुलाया था? तो बड़े बड़े लोग जब इसमें सम्मिलित हैं और शुरू से ही ये सब हो रहा है, वहां तो शिला पूजन के समय से ही ये सब शुरू हो चुका है और आज तक लगातार चल रहा है। क्या लग रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होनी चाहिए? कौन करेगा कार्रवाई? यह कौमार हरस सही है भाई बरा, कौन करेगा कार्रवाई बताओ? वही इसी सरकार ने ये ट्रस्ट बनाया है, इसी सरकार ने अपने खास खास आदमी चुन के रखे हैं, यही सरकार कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी बताओ? गुरुजी 100 करोड़ रुपए बरेली से गया है चंदा, 7 करोड़ रुपए बताइए। जो अंकल जी ने खुद खाते में जमा किया है जी। SBI इसलिए जो सरकार खुद उसमें इन्वॉल्व है, वो सरकार क्या जांच करेगी और क्या निर्णय करेगी, सवाल ही नहीं उठता है। लीपापोती हो रही है। आप बताइए, ये तो अब हम लोगों को पता चल रहा है, कल पता चला कि जो 80 लाख रुपए बरामद हुए थे वो अभी नहीं हुए हैं। वो 80 लाख रुपए तो 5 जून को ही बरामद हो चुके थे। जब 5 जून को बरामद हो गए थे तो 80 लाख रुपया निकल गया, और निकलने के बाद बरामद भी हो गया। पुलिस ने किस आधार पे तफ्तीश की, किस आधार पे बरामदगी की? बरामदगी क्यों नहीं दिखाई? FIR क्यों नहीं हुआ? माने पुलिस जो है वो ट्रस्ट की घरेलू नौकर है कि जब हम चाहेंगे बिना लिखा पढ़ी के सब काम करते जाएंगे, जब हम चाहेंगे पुलिस को बुला भी लेंगे, पुलिस से जांच भी करवा लेंगे, पैसा भी रिकवरी करवा लेंगे और बिना लिखा पढ़ी के वो हम अपने पास वापस ले भी लेंगे। ऐसा कहीं हुआ है भारत में? ये अनोखा केस बनने जा रहा है भारत का। ऐसा आज तक पुलिस ने कभी नहीं किया है। पुलिस ने अपने आप को बचा के भले रखा हो, लेकिन इन्वॉल्व होकर के वो तफ्तीश करे और तफ्तीश करने के बाद पैसा की रिकवरी करे, और रिकवरी करने के बाद जिनका कहा जाता है उनको दे भी दे, और उसके बाद भी कुछ लिखा पढ़ी में ना हो। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। पुलिस विभाग को भी, उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग को, और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसका मतलब आदित्यनाथ योगी। तो आदित्यनाथ योगी ने कैसे तफ्तीश करा दी, कैसे रिकवरी करा दी, और बिना लिखा पढ़ी के कैसे हैंड ओवर कर दिया वो पैसा? ये सब कोई छोटे मामले हैं? ये तो ऐसे मामले हैं कि क्या कहें। लेकिन बस यही है कि सब कुछ उन्हीं का है, यहाँ तक कि मीडिया भी उन्हीं की है। क्या करोगे? थोड़े दिन तक चलेगा, उसके बाद दूसरा कोई कहीं बम पटकवा देंगे, कहीं 10, 20, 50 को मरवा देंगे, सब लोग कैमरा लेके, आपकी ID लेके आप वहां पहुंच जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। जो लोग जहां बैठे वहीं बैठे रहेंगे और चोरी जैसी की तैसी चलती रह जाएगी। आगे आप लोगों क्या है रणनीति इस भाई मंदिर? हमारी रणनीति ये है कि हम हिंदुओं का देश है, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, और जो गौ माता की रक्षा ना कर सके उसको हम अपना वोट देना बंद करेंगे। हमारी सीधी बात, यही हमारा आंदोलन है। जो मंदिर चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेके क्या? चढ़ावा चोरी में आप उलझे हो? चढ़ावा चोरी ऐसे है कि ये तो चलती रहेगी जब तक वहां से सरकार और सरकारी ट्रस्ट हटेगा नहीं, चोरी होती ही रहेगी। पहले वहां से सरकार और सरकारी ट्रस्ट हटे, धर्माचार्यों को सौंपा जाए, धर्माचार्य वहां का संचालन अपने हाथ में ले, उसके बाद सरकार निगरानी करे, तब तो बन जाएगा। क्योंकि भाई सरकार फिर निष्पक्ष होगी, वो वहां पे कोई गड़बड़ी होने से तत्काल कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर सरकारी ट्रस्ट रहेगा तो जैसे लिपापोती होती है वैसे होती रहेगी। इसलिए आज अगर फिर से सही काम स्थापित करना है तो ट्रस्ट को भंग करके नया धर्माचार्यों का ट्रस्ट ला देना चाहिए, और उसमें भी ऐसे धर्माचार्य रखे जाने चाहिए जिनका चरित्र ऊंचा हो, ताकि वो भविष्य में इस तरह की गलती वहां सुनाई ना दे। शंकराचार्य जी थे, इनका कहना है कि ये जो चंदा चोरी का मामला है ये अभी का नहीं, लगभग लंबे समय से चल रहा है। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली।